परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ सुबह प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में कुछ बातें मनन कर रहा था। उसका 11 और 12 पद को पिछले दिनों में हमने देखा था कि, और आज 13 और 14 पद में ये काम क्या काम कर रहा है उसी के बारे में हम आज देखेंगे। उसमें लिखा है, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उसे पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के सामने रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। है ना, 3 बातों ये करवा रहा है। पहला बात हम देख सकता है कि उसको अधिकार दिया है कि स्वर्ग से आग भेजकर करना। दूसरा, ये रहने वाला पृथ्वी पर रहने वाला लोगों को भरमाता है, उसी को उलट पुलट करवाता है, परमेश्वर से दूर करवाता है। उसके बाद तीसरा है, ये मसीह विरोधी को, जिसको वध किया हुआ था, तलवार लगी थी, उसी को अभी जी उठा है, वो उसी का मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है, वो पशु को मूर्ति बनाना। ये 3 चीज़ों को हम देख सकता है। ये आग लगाना, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन में भी ये चमत्कार करना, आग लगाना, ये बात हम परमेश्वर का वचन में बार बार हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे जब उसने भी बहुत सारा चमत्कार के द्वारा लोगों को परमेश्वर को महिमा करने के लिए और परमेश्वर को विश्वास करने के लिए बहुत सारा चमत्कार अद्भुत बातें करा है ना। ऐसी ये शैतान ने भी वही काम कर रहा है, बहुत चमत्कार के द्वारा और अद्भुत काम करने के द्वारा शैतान को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। जब हम जानते हैं कि जब मूसा ने अपना लाठी लेकर इस फरो के सामने गया है, जब वो लाठी नीचे डाला है, जब क्या है वो सांप बन गया है, वो उनका उधर का भी जादू टोना लगाना करने वाला लोग भी ऐसी कर दिया है, उनका भी लकड़ी सांप बना दिया है। परंतु उधर हम देख सकता है कि मूसा का वो लकड़ी वो दूसरा सांप को खा लिया है। उससे हम समझ सकता है कि शैतान का चमत्कार का काम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है ना। कितना भी वो काम करे वो नहीं होता है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में न्याय को, दंड को पृथ्वी पे डालने के टाइम वो आग हम देख सकता है, और परमेश्वर का महिमा को कहाँ कहाँ प्रकट होता है, उधर भी आसमान से पृथ्वी की ओर आग लगाया हुआ हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उधर का यहूदी लोग ये चमत्कार मांगा था परमेश्वर ने करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कराया नहीं। वो लोग चमत्कार देखकर ये मसीहा है क्या नहीं है क्या वो समझने के लिए ये लोग किया था। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये भरमाने वाला शैतान वो चमत्कार के द्वारा काम कर मैं ही हूँ मसीहा, ऐसा लोगों को भरमाने के लिए वो अधिकार का काम और चमत्कार का काम करता है। दूसरा थिस्सलुनीय 2:9 और 10 पद में हम देख सकता है कि कैसे अधर्म मूर्ति प्रकट हो जाएगा और शैतान का व्यवहार शक्ति के द्वारा गलत तरीके से, गलत चमत्कार के साथ, अल्फुद के साथ, हर एक गड़बड़ियों के साथ वो काम करेगा। ये बात को हम
हम देख सकता है। और पेंतकोस्त दिन में कलीसिया का उद्घाटन हुआ था, जब भी हम देख सकता है कि आग, पवित्र आत्मा आग के जैसे आ रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 3 पद में हम देख सकता है। ये ना, इधर मनुष्यों को दिखाने के रीति में मसीही विरोधी भी को आगे बढ़ाने के लिए ये झूठा भविष्यवक्ता ऐसी चमत्कार का काम इधर भी कर रहा है। दूसरा हम देख सकता है कि उसको भरमाने वाला है। पशु के सामने वो काम कर कर उसी के बल और अड़या अद्भुत चमत्कार के काम के द्वारा ये लोग काम कर रहा है उसको भरमाने के लिए। इसी बात को भी इधर हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य में हम बहुत बार ये देख सकता है, लोगों को गलत तरीके से लेके गया है, उसी को भरमाना है, उसी को चीट करना है। ऐसी ऐसी शब्दें बार बार हम प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जगुइन पकड़ के उपदेश में भी हम देख सकता है कि मसीही विरोधी आकर हर एक लोगों को इधर उधर भरमाएगा, इधर उधर करवा देगा, परमेश्वर से दूर करवाएगा। ऐसी ऐसी बातें हम प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया था जब भी इसी बातों को हम देख सकता है। ये पृथ्वी पर रहने वाला लोग, ये अविश्वासी लोगों को दर्शाता है। बार बार प्रकाशित वाक्य में भी इसी को हम देख सकता है ना, ऐसी जाता है। उसके बाद वो क्या करवा रहा है, वो तलवार के द्वारा घात किया हुआ और जीवन प्राप्त किया हुआ उसी का मूर्ति बनाने के लिए वो पृथ्वी पर रहने वाला लोगों को बता रहा है। ये मसीही विरोधी का मृत्यु और पुनरुत्थान को प्रभु यीशु मसीह के जैसी दर्शाता है। वो पहले भी हमने देखा है कि ये शैतान नहीं बना रहा है, मसीही विरोधी नहीं बना रहा है, झूठा भविष्यवक्ता भी नहीं बना रहा है, परंतु झूठा भविष्यवक्ता दुनिया में रहने वाला लोगों को आज्ञा देता है कि तुम लोग क्या करना है, उसी का मूर्ति को बनाना है। आप चमत्कार का काम करता है, अचंभित काम करता है, उसी के बाद बोल रहा है उनको मूर्ति को बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि 10 आज्ञाओं में पहला आज्ञा हम देख सकता है कि कभी भी तुम मूर्ति को नहीं बनाना है। स्वर्ग में हो, पृथ्वी पे हो, पृथ्वी के नीचे पानी में हो, किसी का भी मूर्ति नहीं बनाना है। परमेश्वर का ये आज्ञा है। मूर्ति को पूजा करना परमेश्वर इनकार करने वाला, घृणा करता है। परंतु इधर परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हुए मसीही विरोधी का मूर्ति ये झूठा भविष्यवक्ता करवा रहा है। कितना गलत तरीके से हम इसी को देख सकता है। जब मूसा इस्राएली लोगों को लेके आ रहा है, वो सीनाई पहाड़ के ऊपर था। जब हम देख सकता है कि आरोन ने सोने के द्वारा एक बछड़े का मूर्ति बनाकर उसी को आराधना कर रहा था। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर कितना ये हो गया था, ये बात को हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। दानियल के किताब में हम देख सकता है कि वो म्लेच्छता का और दुष्टता का एक ये मूर्ति है, ये शैतान और मसीही विरोधी है ना। ये उसी के द्वारा लोगों को भरमाते हुए हम देख सकता है। ये मूर्ति को परमेश्वर के लिए मंदिर बना के इस्राएली लोगों को देता है, उसी के अंदर उसी को बिठा के आराधना करेगा। कितना गंदी तरीके से लोगों को भरमाने के लिए मसीही विरोधी काम कर रहा है। इसी बात को हम इस अध्याय पदों में हम देख सकता है। आगे वाले दिनों में और वो उसका काम क्या क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।